भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड तृतीय सर्ग में सुग्रीव तथा वानरों की आशंका, हनुमान जी का उनका निवारण तथा सुग्रीव का हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिए भेजना। यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण से सुना रहा हूँ, आप इसको ध्यान पर सुने। महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण के वीर वेश में आते देख ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। वे उद्विग्न चित्त होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थित न रह सके। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न कर सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वानरराज का चित्त बहुत दुखी हो गया। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। वानरराज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया था। वे श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले, नित्य ही ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए ही इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिससे हम इन्हें पहचान न सके। उधर सुग्रीव के सहायक दूसरे वानरों ने जब उन महाधनुधर श्री राम और लक्ष्मण को देखा, तब वे उस पर्वत तट से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुंचे। वे युद्धपति वानर शीघ्रतापूर्वक जाकर युद्धपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेरकर उनके पास खड़े हो गए। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर उछलते कूदते और अपने वेग से उन पर्वत शिखरों को परकंपित करते हुए वे समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सब ने उछल कूद कर उस समय वहां दुर्गम स्थानों में स्थित हुए पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला था। उस बेला में चारों ओर से उस महान पर्वत पर उछलकर आते हुए श्रेष्ठ वानर वहां रहने वाले मृगों, बिलाओं तथा व्याघ्रों को भयभीत करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार सुग्रीव के सभी सचिव पर्वतराज ऋषिमुख पर आ पहुंचे और एकाग्रचित हो उन वानरराज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर बाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले, आप सब लोग बाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मल्य नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ बाली से कोई भय नहीं है। वानर शिरोमणि, जिससे उद्विग्नचित्त होकर आप भागे हैं, उस कुरूप दिखाई देने वाले निर्दयी बाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। सौम्य, आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है, वह दुष्टतमा बाली यहाँ नहीं आ सकता। अतः मुझे आपकी भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आश्चर्य है, इस समय आपने अपनी वानरोचित चंपलता को ही प्रकट किया है। वानर पर्वत, आपका चित्त चंचल है, इसीलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पाते हैं। बुद्धि और विज्ञान से उत्पन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझे और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें। क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता, वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता।
हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष बाण और तलवार धारण के देवी कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। उन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार न होगा। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। प्राणी मात्र को सदवेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। बाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, वचना के अनेक उपाय जानते हैं, इसलिए शत्रुओं का विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे ही शत्रुभूत राजाओं को प्राकृतिक वेशभूषा वाले मनुष्यों गुप्तचरों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अथवा कविश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुषों की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। उनके मनोभावों को समझो। यदि वे प्रसन्नचित जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाले चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। वानर शिरोमणि, तुम मेरी ही ओर मोह करके खड़ा होना और उन धुरंधर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातों और आकृति के द्वारा यह जानने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए। वानराज सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर पवन कुमार हनुमान जी उस स्थान पर जाने का विचार किया जहाँ श्री राम लक्ष्मण विद्यमान थे। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करके बहुत अच्छा कहकर मानुबा हनुमान जी जहाँ अत्यंत बलशाली श्री राम और लक्ष्मण से उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। इस प्रकार वाल्मीकि आश्रम आदि का भी कृष्णानंद का